दुनिया की नजरें लंबे समय से अमेरिका और ईरान के रिश्तों पर टिकी हुई थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव कई बार युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंच चुका है। लेकिन अब स्विट्जरलैंड में हुई पहली हाई लेवल अमेरिका ईरान वार्ता से एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी है। हालांकि बातचीत की शुरुआत काफी तनावपूर्ण माहौल में हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ सख्त बयानों और धमकी भरे संदेशों से नाराज होकर ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कुछ समय के लिए बैठक ही छोड़ दी थी। ऐसे में लग रहा था कि बातचीत पूरी तरह विफल हो सकती है, लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्ष फिर से बातचीत की मेज पर लौटे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि अमेरिका और ईरान ने अगले 60 दिनों के भीतर एक व्यापक समझौते तक पहुंचने का रोड मैप तैयार करने पर सहमति जताई है। यानी आने वाले 2 महीने इस पूरे क्षेत्र और दुनिया की राजनीति के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। इसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला भी लिया गया है, जो बातचीत की निगरानी करेगी और परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों तथा विवादों के समाधान जैसे बड़े मुद्दों पर काम करेगी। क्या ये वह कदम हो सकता है जो वर्षों पुरानी दुश्मनी को कम कर दे? ये सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है। बातचीत में एक और महत्वपूर्ण फैसला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी लिया गया। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। हाल के तनावों के कारण यहां लगातार अनिश्चितता बनी हुई थी। अब दोनों देशों ने गलतफहमियों और टकराव से बचने के लिए एक सीधी कम्युनिकेशन लाइन बनाने पर सहमति जताई है, ताकि किसी भी घटना को तुरंत संभाला जा सके और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही लेबनान में चले आ रहे संघर्ष को कम करने के लिए अमेरिका, ईरान और लेबनान के बीच एक विशेष डी-कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने का भी फैसला हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि लेबनान में शांति स्थापित करना इस पूरी प्रक्रिया की पहली असली परीक्षा होगी। उन्होंने पाकिस्तान और कतर की भूमिका की भी खुलकर तारीफ की और कहा कि दोनों देशों की लगातार कोशिशों ने इस मुश्किल बातचीत को आगे बढ़ाने में अहम योगदान भी दिया। अगर इन समझौतों पर सफलतापूर्वक अमल होता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देगा। तेल और गैस की कीमतों में स्थिरता आ सकती है, क्षेत्रीय तनाव कम हो सकते हैं और लंबे समय से जारी कई विवादों के समाधान का रास्ता भी खुल सकता है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां बाकी है और ये कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों देशों के बीच पूरी तरह से रिश्ते सामान्य हो जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत टकराव से आगे बढ़कर समाधान की दिशा में जाती दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये ऐतिहासिक समझौते की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ एक और कूटनीतिक कोशिश बनकर रह जाएगी? आने वाले 60 दिन इसका जवाब तय करेंगे।